हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद माइक्रो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह आप सभी के साथ एक नई वीडियो को लेकर जो संबंधित है सरोजिनी नायडू जी से। आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि आज दिन है 13 फरवरी यानी 13 फरवरी, और 13 फरवरी जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को विदित है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अब जानेंगे हम राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कवित्री और भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। तो आज बात करेंगे सरोजिनी नायडू जी के बारे में। तो पॉइंट 1 ले लेते हैं और देखते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ। ये हैदराबाद वही है जो कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, यानी आज़ादी से मतलब जो है तेलंगाना, अभी वर्तमान राज्य जो है ये तेलंगाना है, और पहले हैदराबाद हुआ करता था। तो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यानी सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तो उस समय हैदराबाद जो था वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन बात अगर हम करें तेलंगाना की, तो वर्तमान में तेलंगाना राज्य के अंतर्गत हैदराबाद आता है, क्योंकि हैदराबाद जो राजधानी है वो तेलंगाना की है। तो ये 2014 में तेलंगाना अलग स्टेट बन गया था, 29वां भारत का राज्य। तो अब इसमें अगर बात की जाए सरोजिनी नायडू का जन्म जो है किस राज्य में हुआ, तो तेलंगाना में, आप इसको ध्यान रखेंगे। इनके पिता अघोर चट्टोपाध्याय और माता वरदा सुंदरी। अघोर चट्टोपाध्याय जी जो थे वो शिक्षा शास्त्री थे, वैज्ञानिक भी थे, और हैदराबाद निजाम कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे थे। और जो माता जी थी वरदा सुंदरी, ये भी काफ़ी विदुषी महिला थी, लेखिका भी थी। सरोजिनी नायडू जी का परिवार जो था वो बंगाली परिवार था। बंगाली परिवार में जन्मी सरोजिनी नायडू जी कुशाग्र बुद्धि वाली छात्रा थी। ये इस बात से तय हो जाता है क्योंकि उन्होंने मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही वर्ष 1891 में 12वीं मीन्स मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यानी मात्र 12 वर्ष की अवस्था में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इससे पता चलता है कि सरोजिनी जी कुशाग्र बुद्धि वाली छात्रा थी। बात है वर्ष 1895। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरोजिनी जी इंग्लैंड चली गई और वहाँ पर पढ़ाई जारी रखी, और अंततः 1898 ईस्वी में भारत लौट आई। जब भारत लौट आई तो यहाँ के भारत की परिस्थितियों को देखा, जाना, समाज को देखा, और सरोजिनी जी कविता लेखन का काम प्रारंभ कर दिया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 1905 में सरोजिनी नायडू जी ने अपना पहला कविता संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी। उसके बाद क्रमशः द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग ऑफ इंडिया। यही नहीं, इंटर कोर्स में एक लेसन है
इंडियन वीवर्स, वो पोएम भी सरोजिनी नायडू जी की ही है जो हमें पढ़ने को मिलती है। तो इस तरीके से सरोजिनी नायडू जी ने काफ़ी कविता संग्रह किताबें लिखी। धीरे धीरे बात है 1914 की, इंग्लैंड में गांधी जी से मुलाकात होती है और सरोजिनी जी उनकी शिष्या बन जाती हैं और गांधी जी के द्वारा चलाए गए दांडी मार्च जो चलाया गया 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये है सरोजिनी नायडू। देखा जाए तो राजनीतिक सफ़र भी नायडू जी का काफ़ी मजबूत था, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर आकर उन्होंने काम किया। जब भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी और कुछ प्रमुख नेता कैद कर लिए गए, उसमें सरोजिनी नायडू जी भी थी। इनको भी गांधी जी के साथ 21 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई और ये सज़ा सरोजिनी जी ने सहर्ष स्वीकार की, क्योंकि गांधी जी की प्रिय शिष्या में शामिल थी। गांधी जी को बहुत मानती थी, कारण समाज सेवा इनमें कूट कूट के भरी हुई थी। यही नहीं कहा जाता है कि वहाँ से छूटने के बाद भी सरोजिनी नायडू जी ने ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छे कार्य किए। और इसी को देखते हुए वर्ष 1925 ईस्वी कानपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला तथा भारत की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। बात करें, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है खास करके और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। इसकी पहली जो महिला अध्यक्षा थी वो एनी बेसेंट जी थी। अगर बात करें भारत की पहली महिला अध्यक्ष तो वो सरोजिनी नायडू जी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत व उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। और एक बात भी यहाँ पे कह डाली सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि ये राज्यपाल बनना नहीं चाहती थी। ये राज्यपाल नहीं बनना चाहती थी, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर इन्होंने इस पद को सहर्ष स्वीकार किया और कहा मैं अपने को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। कोटेशन बहुत अच्छा है, अगर एक बार इसको पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे समझ में आएगा तभी, क्योंकि अपने आप को कहती हैं मैं अपने को कैद कर दिए गए। जिस प्रकार से जंगल के पक्षी कैद कर दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो अपने आप को भी ठगा महसूस कर रही हैं और कहती हैं ठीक उसी पक्षी के तरीके से मैं भी अनुभव कर रही हूँ। इसका मतलब यहाँ से साफ जाहिर होता है कि वो राज्यपाल बनना नहीं चाहती थी। बात अगर राज्यपाल की आई है तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये भारत की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। और बात अगर करें हम आर्टिकल मतलब अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 153 है, उसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में कह रहा है, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल यानी गवर्नर होगा। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो उसमें निहित होगी। और जो राज्यपाल का पद होता है
ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति चाहता है जब तक तब तक तो राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है, अन्यथा राज्यपाल को पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पद प्रसाद ही कार्य कर सकता है। तो अगर बात करें इस समय हम, तो उत्तर प्रदेश की इस समय की बात करें तो ये भारत की जो है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। 2 मार्च 1949 को लखनऊ आवास पर दिल का दौरा पड़ने से मीन्स हार्ट अटैक पड़ने से सरोजिनी नायडू जी की मृत्यु हो गई। सरोजिनी नायडू जी के सम्मान में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर ये कोटेशन वाक्य भी सरोजिनी नायडू जी का है, और यहाँ पर कहा है, एक देश की महानता बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्श पर निहित करता है। और मैं आपको एक तथ्य यहाँ पर और साझा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत में ही कहा गया था, सरोजिनी नायडू जी एक प्रसिद्ध कवियत्री भी थी, इसलिए इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोटेशन भी सरोजिनी नायडू जी ने ही दिया था कि एक भारत की महानता बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्श पर निहित करता है। और अगर बात करें हम वर्तमान उत्तर प्रदेश की, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश जहाँ की अभी बताया गया उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रहीं। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सेकेंड महिला राज्यपाल, तो वो हैं इस समय आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि गुजरात राज्य की हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये भी डाटा यहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।